हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, या मैथ्स टीचर या मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी, सो हम लोग बोर्ड पेपर 23 सैंपल क्वेश्चन पेपर 23-24 कर रहे हैं। सो वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 27 के सारे क्वेश्चंस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 28। चलिए करते हैं। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। कुछ याद आ रहा है? ग्रेड 10 में भी टीचर सबको आपको बता दिए रिवर्सिंग द डिजिट। अगर हमारा डिजिट क्या है, सम ऑफ द डिजिट, लेट सपोज करो हमारा ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y है, तो उसका रिवर्सिंग डिजिट क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, पर इसको प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा कि लेट लिखना पड़ेगा इस तरीके से, 10th डिजिट बी, 10 डिजिट हम मान लेते हैं यहाँ पे x मान लेते हैं, और यूनिट डिजिट हम मान लेते हैं यूनिट डिजिट बी y। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस y। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि रिवर्सिंग द डिजिट, अब हमको रिवर्सिंग द डिजिट भी बतानी है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि हमारी रिवर्सिंग डिजिट क्या हो जाएगी, इसको डिजिट, ओके एक सेकेंड, आई डोंट नो, मैंने डिवाइड डिजिट दोनों मिक्स कर दिया। तो रिवर्सिंग डिजिट क्या हो जाएगी यहाँ पे 10y प्लस x। राइट, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों को सम करना है। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट है 66। तो हमारे पास में क्या बोला इक्वेशन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इक्वल्स टू 66। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 10x प्लस x 11x, y प्लस 10y 11y इक्वल्स टू 66। पूरी इक्वेशन को हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 11 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 6। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अभी तक जितना मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा उससे मेरा ये वाला इक्वेशन निकल के आया। अब सेकेंडरी पढ़ लेते हैं। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ये दो हमने x और y लिया था, डिजिट का लेट किया था, उनका डिफरेंस क्या बोल रहा है 2 है। फाइंड द नंबर हाउ मच सच नंबर्स आर बी देयर। देखो बेटा, यहाँ पे हमारे दो केसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। तो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में क्या बोला है कि डिफर बाय 2, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है और y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है। कई बच्चों को लग रहा है एक ही बात होती होगी, नहीं, देखना भी ना, आंसर आपके डिफरेंट आएंगे। ठीक है, डिजिट आपकी डिफरेंट बनेगी। ये है, और एक इक्वेशन मेरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं x एंड y निकाल सकती हूँ। इन दोनों को ऐड कर दो, इसको सेकंड ले लो, इसको थर्ड ले लो। ठीक है, 2 और 3 को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा x प्लस एक्स 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 6 2 प्लस 8। तो x का वैल्यू आपका यहाँ पे 4 आ गया। इस 4 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ऊपर में से, इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दीजिए, तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा 2। राइट, इतना समझ में आ गया। तो y का वैल्यू आ गया आपका 2। ठीक है, सो यहां से हमारे एक केस से यहां से ये निकला। केस 2 से भी हम निकाल लेते हैं। केस 2 में y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 है और एक हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आया था 6 आया था। राइट, इसको भी हम अगेन ऐड कर लेंगे। इसको हम 4 दे देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। एडिंग 4 एंड 5, तो बेटा x को x से देखो ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा। y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y एंड 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आई 4 आई और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यहाँ पे पुट कर दो तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस वाले केस में आपकी वैल्यू क्या आ रही है, y 4 आ रही है, 2 और x आपकी 2 आ रही है। ठीक है, और हमको अब क्या करना है, हमें नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, हमारा नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y था। जब आप इसमें पुट करेंगे ना 10 प्लस 4, ये 4, y क्या था 2, तो यहाँ पे आपका नंबर आएगा 42। राइट, यहाँ पे आपका 42 आया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप पुट कर दीजिए, तो 10 2 प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 4 24। ठीक है जी, तो आपके दो नंबर आ चुके हैं यहाँ पे 24 एंड 42। तो जस्ट राइट डाउन द लास्ट सेंटेंस जैसे आपका खत्म होता है। सो दस देयर आर टू सच नंबर्स 42 एंड 24।
ठीक है, इस तरीके से आप फिनिश करिए आपके आंसर को। सो टीचर को भी अच्छा लगेगा, आंसर मैच कर लेगा 24-42। वो ऊपर का तो अगर आपको बिल्कुल काम इतना नीट एंड क्लीन होगा ना, तो ऊपर का वर्किंग पे इतना फोकस ही नहीं जाएगा। फर्स्ट ही विल चेक द आंसर, फाइनल आंसर मैच कर रहा है, देन ही गो टू द अप साइड, कहाँ इसका प्रेजेंटेशन कैसा है। अगर प्रेजेंटेशन इज परफेक्टली फाइन ना, पूरे नंबर आपको देख के टीचर दे देगा। ठीक है, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट होना चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल हाईलाइटेड फॉर्म में होना चाहिए और नो काटापीटी। राइट, सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ में कर रही हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, कुछ बोर्ड के है, कुछ सैंपल पेपर है, और इसमें से मान लीजिए 60-80% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको करना ही है, इसमें मतलब सोचने वाली बात ही नहीं है। मेक श्योर आपके ये बकेट लिस्ट में होनी चाहिए एग्जाम से पहले कि हमें फिनिश करने हैं सारे पेपर्स। ठीक है जी, चलो बाय बाय।